नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करता हूँ कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची। सूर्य के पहले पर्व तक जब उंगली नहीं पहुँचती, व्यक्ति का धैर्य कई बार छूट जाता है, व्यक्ति जल्दबाजी करता है, जल्दबाजी में गलत निर्णय लेता है। ऐसी उंगलियों पर ये चिन्ह यहाँ पर विराजमान भी हैं, और साथ ही साथ उंगली की लंबाई लगभग वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जितनी श्रेष्ठता का जो कॉलम होता है। तो कुल मिलाकर थोड़ा जल्दबाजी से बचना है। बाकी कोई ऐसी बुद्धि में कमी की बात नहीं है। खड़ी हुई रेखा भी है यहाँ पर, याददाश्त की भी अच्छी है, भाषा शैली भी अच्छी है, पर थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना है। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली पर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी व्यावहारिक पर्व पर रेखाएँ काटने वाली भी हैं। कुल मिलाकर यह सम्मान पर, किसी प्रकार से कोई प्रतिष्ठा पर आप किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेंगे, यानी कहीं बदनामी का कोई योग नहीं है। कुल मिलाकर के परिवार की प्रतिष्ठा को जरूर बढ़ाएंगे अपने जीवन में, ऐसी आपकी उंगली भी है। और यहाँ पर ये बीच का जो गैप है, इसका ये वो गैप हो जाता है जब व्यक्ति अपने घर से दूर रहना शुरू हो जाता है। मैंने ऐसे लोगों को लगभग 30 साल की उम्र से ही घर से दूर जाते हुए देखा है। तो ये आपके पास है, जिसके कारण आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे। उनके पास ना रहने के कारण उनसे दूरी आपकी बनी रहेगी। ये बहुत जो चिन्ह है, ये गैप जो है, इस बात का अर्थ बताता है। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, और यहाँ शनि की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो सेकंड थर्ड पर कुछ काटने के निशान, कुछ काटने वाली हल्की हल्की रेखा, यानी यह आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान करना होगा। साथ ही साथ अपने जो धन की स्थिति है उससे आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं। आपके पास धन की जो स्थिति है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, इस बात को बताने वाली यहाँ पर ये रेखाएं भी हैं। तो स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखिए, धन की स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो ही जाएगी। अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और जब यहाँ पर ये रेखाएं इस तरीके से कट हो जाएं उंगली में, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर विवाह में देरी के संकेतों को भी दर्शाती हैं ऐसी रेखाएं। पत्नी के आने के बाद वैचारिक मतभेदों को भी दर्शाते हैं। यदि प्रेमिका हो तो इस समय पत्नी प्रेमिका से भी अच्छे संबंध नहीं होते। तो वर्तमान की स्थिति के लिए अभी विवाह नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं आगे तक ये नहीं कह सकता कि पत्नी के साथ संबंध खराब रहेंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर पत्नी की देरी का ही संकेत माना जा सका है, क्योंकि आपकी उम्र इस समय 36 वर्ष है। अब बात करता हूँ मैं बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत, और यहाँ बुद्ध पर्वत को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये वो रेखाएं हैं जिनके कुछ माइनस रेखा भी काट रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर के धन का जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है, और अपने आप से संघर्ष करने की क्षमता भी नहीं है, कम नहीं है। साथ ही साथ वर्तमान में भी आप किसी न किसी स्रोत के द्वारा धन कमा रहे हैं, ऐसा ये पर्वत लगातार बता रहा है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सीधा सूर्य पर्व के बारे में। जब मैं नीली इंक में पहुँचता हूँ तो वहाँ एक मछली दिखाई पड़ती है, और वो मछली काफ़ी सारी रेखाओं से कटी हुई भी नज़र आती है। यानी कि यदि इसको देखें तो ये स्पष्ट मछली अगर हो जाती तो आप इस समय सरकारी जो आप पीसीएस की पोस्ट है उसके ऊपर बैठे हुए होते। यहाँ ये रेखाएं जब आड़ी काटने लगती हैं तो व्यक्ति के जीवन में राज्य सरकार से संबंधित नौकरी दिला देती हैं। अगर आप इससे भी पहले भी अगर थोड़ा प्रयास करते तो निश्चित रूप से आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते थे। आज के समय में भी ये अच्छे खासे योग थे आपके पास। यदि आप पहले भी अगर प्रयास करते तो निश्चित रूप से पहले भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आगे भी आपसे मैं कहूँगा कि पीसीएस की तरफ ना जा कर के आप दूसरी तरफ ध्यान लगाएं, आपको वहाँ जॉब पक्की मिल जाएगी। पीसीएस पे तो काफ़ी मुझे स्थिति ठीक नहीं लग रही। यहाँ देखिएगा सूर्य पर्वत की तरफ से रेखाओं ने इस तरह आकर के शनि पर्वत की रेखाओं को काटा, यानी कुल मिलाकर के धन की स्थिति से संतुष्ट ना होना, और साथ ही साथ कुछ रेखा जब आड़ी काटते हैं तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी रखनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के धन के आगमन यहाँ भी लगातार नजर आए, यानी वर्तमान में भी आप धन के आगमन बनाए हुए हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ ये रेखा एक खड़ी हो जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में मकान बना पाता है। और इस तरीके का ट्रायंगल जब चतुर्भुज बना करके चलता है तो व्यक्ति जीवन में धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है, साथ ही साथ पत्नी से सुख संवेद मिलता है। तो आपकी इन उंगलियों पर कहीं ना कहीं अटकट करके, बहुत स्पष्ट तो नहीं लेकिन मछलियों के से योग मिले, यानी कुल मिलाकर वो स्वतंत्र हो जाती तो आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति बनती। लेकिन यहाँ पर वो ये स्थिति है कि जीवन में मिलेगा सब कुछ, लेकिन संघर्ष बहुत होगा। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में।
हृदय रेखा, और यहाँ से देखिए और आखिर तक हृदय रेखा आपकी काफ़ी प्रभावित है, यानी काफ़ी सारी आड़ी तिरछी रेखाओं ने यहाँ पर काट रखा है। मन के अंदर बहुत संतुष्टि नहीं है, मन से बहुत परेशान है, मन के अंदर बहुत द्रवित अवस्था है, और ये रेखा इस तरह से नीचे से चाप बनाए तो व्यक्ति को स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान अपना रखना चाहिए। तो ये सब रेखाएं जो यहाँ पर बताती हैं आपके मन की स्थिति को, कि मन के अंदर पीड़ा है, अपने आप से संतुष्ट नहीं है, यहाँ पर इस स्थिति को दिखलाती है आपकी हृदय रेखा। अब बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व और यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का संबंध जब किसी जिस पर्वत से बने, व्यक्ति उस पर्वत से लाभ बनाता है। साथ ही साथ ये कर्म रेखाओं के रूप में रेखा मानी जाती है। हाथ के अंदर ये रेखाएं, इसका मतलब व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत कर्म करने वाला व्यक्ति है, निठल्ला बैठने वाला नहीं है, सपने देखने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर ये अच्छा संकेत यहाँ मिला। बुद्धि रेखा को देखिएगा, बहुत ही अनुकूलता के साथ जाकर के बैलेंस बनाती हुई मंगल पर्वत को जब रेखा पहुँचे तो ये पक्का प्रमाण हो जाता है कि व्यक्ति नौकरी के द्वारा ही अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करेगा, और वो सब नौकरी मिलेंगी घर से बहुत दूर। तो ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाली ये आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा बैलेंस बुद्धि रेखा है, सुंदर बुद्धि रेखा है, डिसीजन पावर अच्छी है, दिखलाई पड़ती है। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके यहाँ पर सीधा चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर भी एक जूम सा बना हुआ है, और यहाँ भी बहुत सारी रेखाएं प्रगति की रेखा के रूप में या ट्रैवलिंग की रेखाओं के रूप में विराजमान है। व्यक्ति लगातार टेंशन में रहता है, लगातार यात्राएं करता रहता है, घर से दूर रहता है। तो इस प्रकार से एक नीचे का छोटा सा क्रॉस भी बन गया है निचले स्तर पर। तो कृपया करके कुछ स्मोकिंग से या गलत खान पान से भी आपको बचना होगा। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये चंद्र पर्वत आपका अच्छा नहीं मिला, पीड़ित है, यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती हैं, चिंतित हैं, इस तरह के चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं आपके पास एक और रेखा की। ये रेखा जे आपको यहाँ पर भाग्य रेखा के रूप में है। जब भाग्य रेखा इस तरीके से चले और यहाँ परिवर्तित हो जाए लगभग जाकर आपके जीवन में 35 से 36वें वर्ष पर, तो ये अपने आप में वो चिन्ह है जो बता रहा है कि आपको भाग्य रेखा, क्योंकि निकली है ये चंद्र पर्वत से। चंद्र पर्वत से जब भाग्य रेखा का संबंध होता है निकलना, तो ये घर से दूर के लिए संकेत, और साथ में एक सहायक रेखा भी और लग रही है। यानी आपके जीवन में हो सकता है आपको 2 से 3 स्थानों का परिवर्तन आपने कर लिया हो, और आगे भी आपको स्थान परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा अपनी जॉब से संबंधित रेखाओं के द्वारा। यहाँ ये जो रेखा आपको दिखाई देती हैं, इसको आप यहाँ पर व्यापारिक रेखा नहीं कह सकते। ये वो रेखाएं हैं जो आपको लगातार यात्राएं करा रही हैं, लगातार मेहनत करना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, इस तरह की रेखाओं के रूप में हैं। इनको व्यापारिक रेखाओं के रूप में आप ना जानें। तो हाँ, यहाँ काफ़ी कुछ संघर्ष दिखाई देता है स्वास्थ्य का। फिर मैं कह रहा हूँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये रेखा जब मंगल पर्वत से निकल करके सूर्य पर्वत से संबंध बनाए तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन प्राप्त करता है। मंगल पर्वत से एक रेखा बुध को गई, यानी कुल मिलाकर मेहनत से धन कमा पाएंगे। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो सामान्य संसाधनों वाला है, यानी कुल मिलाकर के सामान्य संसाधनों को दिखलाने वाला ये शुक्र पर्व आपके हाथ के अंदर है। यानी कि आपके पास सामान्य संसाधन तो वर्तमान में भी विराजमान हैं। किसी भी प्रकार से यहाँ पर ये कोई पक्का क्रॉस का चिन्ह तो नहीं कह सकता मैं ऊपर, यहाँ पर कोई पक्का क्रॉस का चिन्ह नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर पत्नी से कोई मतभेद के कोई चिन्ह यहाँ पर नज़र नहीं आए। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और यहाँ से जाकर के अभी वर्तमान में लगभग 72 से 73 वर्ष की बन गई है, और आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। ये बड़े स्थान परिवर्तन की एक रेखा है। यानी कुल मिलाकर आप अपने संसाधन में हो सकते हैं या तो मकान बना पाएँ लगभग 50 वर्ष के आसपास में, या आपको किसी कार्य के कारण वजह से आपको स्थान परिवर्तन, बड़े स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़े। तो इस प्रकार से ये आपके हाथ की रेखाओं का फल है। अब आपके सवाल देख लेते हैं। आपने कहा मेरा जॉब किस लाइन में लगेगा। मेरे हिसाब से आपका बहुत अच्छा जो है यहाँ बृहस्पति पर्व है और शुक्र पर्व है। ऐसे व्यक्तियों को, साथ ही बुध भी अच्छा प्रमाणित ठीक ठाक है। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ जो एजुकेशन के क्षेत्र हैं, एजुकेशन से संबंधित जो क्षेत्र है, उनमें आपको जो है जॉब लगने का बहुत ज़्यादा, या उससे संबंधित कार्य, कभी कभी कोचिंग सेंटर भी खोल लेते हैं, टीचिंग भी कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं जो है वो एजुकेशन से संबंधित डिपार्टमेंट हैं, उनसे संबंधित मुझे योग ज़्यादा दिखाई पड़ता है। मैंने पीसीएस के सिलेक्शन होगा कि नहीं, पीसीएस का सिलेक्शन मुझे हाथ में कहीं नज़र नहीं आ रहा।
मेरे हिसाब से एक राज्य सरकार की नौकरी के लिए आपको पहले भी अगर प्रयास करते तो पहले ही आपकी सरकारी नौकरी लग जाती। आपको उससे नीचे स्तर पर सरकारी नौकरी लगने का बहुत अच्छा योग हाथ के अंदर है। या तो आप लगे हुए हैं इस समय या फिर लग जाएंगे, आप प्रयास कीजिएगा। मेरा फ्यूचर कैसा है? बिल्कुल कोई ज़्यादा ख़राब हाथ नहीं है आपके पास। भगवान की कृपा से जो आपके खर्चे हैं उससे भी ऊपर की अच्छी कमाई आप अपने जीवन में कर पाएंगे। मेरी शादी कब तक होगी? आने वाले 2021-2022 में आपकी शादी है और मैं समझता हूँ अब से लेकर लगभग 1.5 साल के अंदर ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। तो आपने पूछा लड़की कैसी होगी? देखिए, लड़की जैसी भी होगी आपके अनुकूल होगी, आपका साथ निभाएगी, साथ ही साथ आपके जीवन में कोई तलाक की संभावना, झगड़े झंझट की संभावना उससे नहीं होगी। तो ये स्थिति आपके सवालों के साथ आपके हाथ को मैंने बताई। अब मैं चाहता हूँ आपको मिले सरकारी नौकरी जल्दी से जल्दी और विवाह हो जल्दी से जल्दी आपका। तो उसके लिए आप क्या करें? एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर धारण कीजिए। यदि आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पुखराज की अंगूठी बना करके आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ आप बस एक पूजा करिए केवल, और वो है आदित्य हृदय स्रोत। आदित्य हृदय स्रोत, बस वो करिए। सूर्य की पूजा, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य प्रणाम कीजिए। आपके जीवन में बहुत जल्दी आपको राज्य सरकार से लाभ मिल जाएंगे। नमस्कार।